Good morning. Let's continue our topic liberals, radicals and conservatives. Liberals, radicals and conservatives. हमने पढ़ा था I think liberal one of the groups which looked to change society was the liberals थे जो and after that second paragraph page number 26 second paragraph that is इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। जो रेडिकल्स थे वो क्या मानते थे? वो रेडिकल्स का मानना था कि नेशन जो गवर्नमेंट बने, जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट बने वो मेजॉरिटी पे बने। ठीक है, ठीक है, मेजॉरिटी पे बने मीन्स कि अगर किसी की कम्युनिटी ज़्यादा है, अगर किसी की कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी गवर्नमेंट बने। मेजॉरिटी में जो भी पॉपुलेशन जिस भी गवर्नमेंट को वोट दे, मेजॉरिटी में वोट दे, ज़्यादा वो बने। रेडिकल्स में रेडिकल्स इन कॉन्ट्रास्ट इसमें देखो लिबरलाइजेशन से ये कॉन्ट्रास्ट है, लिबरलाइजेशन से ये थोड़ा सा उल्टा है। दैट जो गवर्नमेंट है, जो लिबरलाइजेशन से रेडिकल्स ने क्या कहा कि नेशन में ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जिसमें पूरी जो कंट्री मतलब पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की है जिस भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी तो वैसी मेजॉरिटी मतलब वही गवर्नमेंट बननी चाहिए। एंड मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेटेड मूवमेंट और कई इनमें से बहुत सारे लोग वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट के भी साथ थे। मतलब इनमें से हमारी पॉपुलेशन में से उस कंट्री की पॉपुलेशन में से बहुत सारे लोग वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे थे सफ्रेगेट मूवमेंट्स में। और सफ्रेगेट मूवमेंट मतलब मताधिकार आंदोलन में उनको सपोर्ट कर रहे थे कि उनको भी वोट देने का हक है। क्योंकि हमने लिबरल्स में क्या पढ़ा था कि लिबरल्स ने क्या कहा था कि दे फिर वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकते हैं, वही खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, और लेकिन वुमेन को उन्होंने वोट देने का अधिकार की बात नहीं की थी। लेकिन इसमें क्या था कि रेडिकल्स ने क्या कहा, रेडिकल्स ने कहा पॉपुलेशन जो भी पॉपुलेशन जिस भी गवर्नमेंट को वोट देती है, अगर मेजॉरिटी में वोट देती है, उस गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है तो उसकी गवर्नमेंट बनेगी। और सेकंड उसने क्या कहा कि मैनी सपोर्टेड वुमेन मतलब कई लोग सपोर्ट कर रहे थे वुमेन्स को सफ्रेगेट मूवमेंट में। और सफ्रेगेट मीन्स की यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वोट देने के अधिकार में, कि वुमेन्स को भी ये राइट होना चाहिए कि वो भी वोट दे सकते हैं, वो भी वोट दे सकती हैं। एंड that in which government was unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners। और unlike liberals मतलब liberals के अगेंस्ट, liberals के विपरीत उल्टा ये लोग बड़े जमींदारों और लैंड ओनर्स अनलाइक लिबरल ये लिबरल की तरह ही वो प्रिविलेजेस जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे उनको जो प्रिविलेजेस दी जा रही थी और जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके अगेंस्ट थे। ये लिबरल्स के, ये जो रेडिकल्स थे ये लिबरल्स के अगेंस्ट थे। और प्रिविलेजेस जो आपको ग्रेट लैंड ओनर्स को जो प्रिविलेजेस दी जा रही थी उसके भी अगेंस्ट थे। एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स के भी, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के भी किसके थे मतलब अगेंस्ट थे, इसका अपोज कर रहे थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। जो रेडिकल्स थे उन्हें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी
कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ ही के हाथ में है। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी। अगर प्रॉपर्टी है तो सबके हाथ में इक्वालिटी होनी चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि प्रॉपर्टी कुछ ही के हाथ में हो। Then conservatives were opposed to radicals and liberals. जो conservatives हैं were opposed, कंजर्वेटिव्स को अपोज किया गया। तो कंजर्वेटिव्स ने किसको अपोज किया था? कंजर्वेटिव्स ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया रेडिकल और लिबरल को उसने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, after the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to the need for change. जो हमारा कंजर्वेटिव था वो अपोज करता था, वो उसका मतलब इन दोनों के खिलाफ था। किसके? रेडिकल्स और लिबरल्स के खिलाफ था हमारा कंजर्वेटिव। और आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। कंजर्वेटिव्स ने भी अपने माइंड्स को ओपन कर लिया था कि वो अपने माइंड्स को उसने ओपन कर लिया था कि हाँ, चेंजेस की ज़रूरत है, और उसने भी ये मान लिया था कि हाँ, हमें भी चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंजेस की ज़रूरत है और हमें भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज, कंजर्वेटिव ने मतलब जनरली अपोज करना स्टार्ट कर दिया था आइडिया ऑफ चेंज को। अपोज टू बी पुराने समय में, अर्लियर की बात हो रही है ना, अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, अर्लियर क्या हो रहा था? जो कंजर्वेटिव थे वो क्या कहते थे? 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने कहा था वो अपोज करते थे चेंजेस लाने के लिए, मतलब अगर चेंजेस आएंगे तो वो उसके खिलाफ खड़े रहते थे कि चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, चेंजेस लाने की इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़रूरत नहीं है। एंड that idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable. 19th century में क्या हुआ? 19th century में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चेंजेस इम्पॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी के आते आते उन्होंने क्या कहा? वो मानने लगे थे कि रियली में चेंजेस ज़रूरी हो गए, चेंजेस नीड है, चेंजेस नेसेसरी हो गए हैं, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। लेकिन उन्होंने कहा, उनको ये बिलीव था, उन्होंने ये बात कही कि जो पास्ट है, उन्होंने क्या कहा कि मतलब आते आते वो मानने लग गए थे कि कुछ चेंजेस आवश्यक हो गया, लेकिन परंतु वो ये भी चाहते थे कि जो पास्ट है, पास्ट को रेस्पेक्ट किया जाए, पास्ट की चीज़ों, पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड पास्ट को रेस्पेक्ट किया जाए एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट, अर्थात मतलब हम चेंज तो लेकर आए, चेंज के लिए कंजर्वेटिव्स मना नहीं कर रहे थे, लेकिन अतीत को पूरी तरह मतलब पास्ट को पूरी तरह से हटा देना और चेंजेस को लेकर आना ये सही नहीं था। देखो उन्होंने क्या कहा
कि उन्होंने ये कहा कि हमें अपने पास्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और चेंजेस को भी लेकर आना चाहिए, लेकिन पास्ट की रिस्पेक्ट करके चेंजेस को भी लेकर आना चाहिए। और जो चेंजेस आए वो स्लो मोशन में आए, और जो चेंजेस आए वो किसमें आए, वो स्लो मोशन में आए चेंजेस, एंड स्लो मोशन में वो चेंजेस आए। स्लो मोशन में वो चेंजेस आए हैं। पास है टू बी रिस्पेक्ट। हाँ, सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पैदा हुई पॉलिटिकल, मतलब आप कह सकते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी क्या हुआ था, एक सोसाइटी में काफ़ी उथल पुथल के दौरान देखो सच डिफरिंग आइडियाज, ये जो डिफरिंग आइडियाज़ थे मतलब डिफरेंट आइडियाज़ थे सबके अबाउट सोसाइटल चेंज के लिए, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ थे और ये क्लैश हो रहे थे। क्लैश क्यों हुए, सोशल और पॉलिटिकल टर्नओवर, सोशल और पॉलिटिकल में उथल पुथल आ गई थी, क्योंकि दैट फॉलो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोशल और पॉलिटिकल चेंज में क्या होती, उथल पुथल आ गई थी। और इसीलिए डिफरेंट आइडियाज़ जो सोसाइटी को चेंज करने के लिए जो डिफरेंट आइडियाज़ थे, उनके मतलब सबके विचार, सबके थॉट्स क्या होने लग गए थे, क्लैश होने लग गए थे। सबके विचार या सबके थॉट्स क्या हो गए थे, क्लैश हो गए थे। एंड द वेरियस स्टेप्स the various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies that the various attempts, मतलब कई अटेम्प्ट 19th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की कई बार कोशिश की गई थी, कई बार अटेम्प्ट किया गया था कि इन सभी पॉलिटिकल टेंडेंसी की जो लिमिट्स हैं और जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से डिफाइन कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से क्या किया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, एंड उसको पूरी तरह से डिफाइन कर दिया जाए। दैट अगर आप देखें तो इसमें क्या कहा गया है, द वेरियस मतलब कई अटेम्प्ट्स किए गए थे एट रिवॉल्यूशन में, कई अटेम्प्ट्स किए गए थे रिवॉल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 19th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, और हेल्प कर रहे थे, मतलब डिफाइन किया जा रहा था उनके लिमिट्स को, पोटेंशियल और दीज पॉलिटिकल, मतलब उनके लिमिट्स और उनके पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। किनके लिमिट्स और पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, पॉलिटिकल टेंडेंसीज की पोटेंशियल को और पोटेंशियल और लिमिट्स को डिफाइन किया जा रहा था। एंड डिफाइन किया जा रहा था, एंड बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। देन industrial society and social change. Our next topic is that is industrial society and social change. रिवॉल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जब 19th सेंचुरी में
काफ़ी अटेम्प्ट किया गया था, हेल्प किया जा रहा था कि वो मतलब उसके लिमिट और पोटेंशियल को, पॉलिटिकल टेंडेंसीज के लिमिट्स और पोटेंशियल को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए, बिल्कुल डिफाइन कर दिया जाए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, दैट इज industrial society and social change। ये these political trends was sign of a new time। ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे ये न्यू टाइम के साइन थे, या कह सकते हो आप नए युग का साइन था, नया युग आ रहा। It was a time, एक नई सेंचुरी जाती। It was a time of profound social and economic changes। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस का था। ये टाइम किसका था? सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस का ये टाइम था। एंड इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप, और ये वो टाइम था जब न्यू सिटीज came up, new cities आई थी, and new industrialized regions developed, railway expanded, and the industrial revolution occurred। और ये एक टाइम था, ये एक ऐसा टाइम था जब न्यू सिटी केम अप, जब न्यू सिटी बस रहे थे, और न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हो रहे थे। न्यू सिटीज बस रहे थे और न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हो रहे थे। देन रेलवे एक्सपैंड हो रही थी, एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड हो रही थी। रेलवे को क्या किया जा रहा था? एक्सपैंड किया जा रहा था, और जो इंडस्ट्रियल का रिवॉल्यूशन बिल्कुल अकर्ड हो चुका था। इंडस्ट्रियल का रिवॉल्यूशन बिल्कुल अकर्ड हो चुका था, इंडस्ट्रियल आ चुका था। एंड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men, women and children to factories। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो men को, women को और children को, मतलब टू फैक्ट्रीज, सबको उसने कारखानों में लेकर वो आ गई। अगर रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसके लिए बात चल रही है कि होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो उसके कारण मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, सब मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सब कहाँ पे पहुँच गए? सब इंडस्ट्रीज में पहुँच गए वर्क करने के लिए, सब इंडस्ट्रीज में पहुँच गए काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। and that is industrialization brought men, women and children to factory। सब फैक्ट्रीज पहुँच गए। वर्क आवर्स फॉर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। जो वर्क आवर था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो वेजेस थे वो बहुत पुअर थे। वर्क आवर जो आपका